discuss the capacitance. First we will discuss capacitor or condenser. कैपेसिटर और कंडेंसर क्या है? कैपेसिटर और कंडेंसर it is an electrical device which is used to store charge, electric charge और electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज को जो स्टोर करता है, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर. ओके, उसका अंदर और इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट व्हिच प्रोवाइड्स लार्जर कैपेसिटी, व्हिच प्रोवाइड्स लार्जर कैपेसिटी इन स्मॉलर स्पेस. स्मॉलर स्पेस में वो जो लार्जर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, that type of arrangement, that type of instrument is called the capacitor or condenser. ओके, जैसे रेजिस्टर से रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर से इंडक्टेंस होता है, सिमिलरली कैपेसिटर से कैपेसिटेंस होता है. उसका अंदर में जो एनर्जी का चार्ज स्टोर हुआ, दैट अमाउंट, व्हाट इज द amount which store inside the capacitor, that quantity is called the capacitance. That quantity is called the capacitance. Capacitance or capacity. Capacitance और capacity जिसका सिंबल है C. जो कब चार्ज फ्लो करेगा ना, when there is potential difference between two ends of the conductor or capacitor, there is flow of charge. पोटेंशियल डिफरेंस आने से, दो का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आने से इसमें चार्ज फ्लो करेगा. द चार्ज इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना होगा इसमें ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा. दैट मींस चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आने से ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा और ये कम होने से कम चार्ज फ्लो करेगा, वो डायरेक्टली रिलेशन. सो दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल टू, एक इक्वल साइन दे देंगे, इक्वल साइन देने से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज देयर, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज C. ये इक्वेशन 1 हो गया. यहाँ पर C जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंडिकेट्स व्हाट ना, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर. वो जो है C इक्वल टू कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा ना, C इक्वल टू Q बाई V. C इक्वल टू Q बाई V होगा. From equation 1, C is equal to Q by V. Q क्या है ना, Q is the charge on the capacitor, V is the potential difference across two ends of the conductor, the capacitor. अभी क्या करेंगे, दोनों का रेशियो बना देने से, दोनों को डिवाइड कर देने से क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर. यहाँ से we can write the definition. क्या है, that is defined as the ratio between charge on capacitor to its potential difference between two ends, to the potential difference between two ends. Okay, तो यहाँ से again we can write if V is equal to 1 unit, V equal to 1 unit, जब potential difference between two ends of the conductor 1 unit हो जाएगा, जब potential difference between two ends of the conductor 1 unit हो जाएगा, तभी क्या होगा ना, C is equal to Q. ये पर्टिकुलर कंडीशन में होता है, एक्चुअली C Q नहीं है. C Q कब होगा ना, if V is equal to 1 unit. Again we can write the definition. It can also be defined as the capacitance of a capacitor can also be defined as the amount of charge required to produce unit potential difference between its two ends. Unit potential difference between its two ends. तो दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस को 1 यूनिट करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायरमेंट होगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस. ओके, ये जो कैपेसिटेंस ये किसका रेशियो है ना, चार्ज और पोटेंशियल. चार्ज इटसेल्फ है स्केलर, पोटेंशियल इटसेल्फ है स्केलर,
दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में स्केलर डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी अ स्केलर। सो दैट मींस अगेन C क्या हो जाएगा, C इज ए स्केलर क्वांटिटी, C स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट उसका यूनिट को क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट ये है, तो C इक्वल टू Q बाय V। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम और पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट। सो 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज 1 फैराड, 1 फैराड 1 एक हो गया, ओके। तो यूनिट SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, ओके। तो इन CGS सिस्टम में ये SI यूनिट, इन CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में ये हो जाएगा स्टार्ट फैराड, स्टार्ट फैराड, ओके। तो जैसे कि बताया था 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम, ऐसे बताया था। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टार्ट वोल्ट, ऐसे बताया। सिमिलरली यहाँ पर इसका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन between 1 farad and 1 start farad, 1 farad and 1 start farad, how they are related, दोनों का बीच में क्या रिलेशन है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 1F is equal to 1C/1V। So when 1 coulomb becomes 1 start coulomb and 1 volt becomes 1 start volt, then it becomes 1 start farad। तो इसको क्या कर देंगे, 1 coulomb is equal to 3 × 10⁹ start coulomb, 1 volt is equal to 1/300 start volt, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, 3 × 3 9 × 10⁻11 start coulomb by start volt, start farad हो गया। तो 1 farad is equal to 9 × 10⁻11 start farad। ये SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों का बीच में रिलेशन है, कौन सा, कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस कैपेसिटी दोनों सेम है, कैपेसिटर कंडेंसर वो इंस्ट्रूमेंट है, उसका अंदर में जो स्टोर है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, ओके। तो उसका बाद डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला C is equal to Q/V। Q का डायमेंशनल फार्मूला तो बताया था, 80 एम्पीयर इनटू सेकंड, और पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला M1 N2 T-3 A-1 था। अभी क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T4 A2 था। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल V W/Q था नहीं, W/Q से M1 L2 T-2 by A2 था, तो एम्पीयर 1 होगा, ये माइनस ये 1 में से A2 होगा, ठीक। तो उसका बाद नेक्स्ट, उसका बाद हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, C is equal to Q/V। कौन सा कंडीशन में कैपेसिटेंस Q का साथ सेम होगा, तो सेम हो रहा है ना, when V is equal to 1 यूनिट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि C is equal to Q/V, ये दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, वो भी स्केलर है। उसका बाद उसका यूनिट SI यूनिट फैराड हो गया और CGS यूनिट स्टार्ट फैराड है। उसका बाद डायमेंशनल फॉर्मूला M-1 N-2 T4 A2 हो गया। अभी क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फीयर,
एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। नेक्स्ट स्टडी, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। कैपेसिटेंस ऑफ, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर और स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसका निकालेंगे। तो आइसोलेटेड मींस ये, दैट मींस स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ and there is no other charged bodies placed near it, उसका पास other charged body नहीं, only a sphere is placed, so that is called the isolated। अभी ये isolated sphere है, ये sphere है जिसका रेडियस सेंटर है, वो इसका रेडियस है r। r is the radius of the spherical conductor or isolated sphere। उसको क्या करेंगे, चार्ज देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे ऑन इट्स सरफेस, सरफेस में उसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, क्यू अमाउंट में चार्ज देंगे। ओके, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल द चार्ज विल बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। यहां पर से कंसंट्रेट होगा, कहां पर कंसंट्रेट होगा, सेंटर में। क्या करने के लिए ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल, जो स्फेरिकल कंडक्टर में बताया था, सेंटर में जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल उधर में होगा, मिड पॉइंट में होगा, क्वार्टर पॉइंट में होगा, 3/4 पॉइंट में होगा, हर जगह में सेम रहेगा। तो अभी क्या निकालेंगे ना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट और इट्स सरफेस, on its surface is क्या होगा, v is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r। प्रीवियस चैप्टर में जो पोटेंशियल चैप्टर में डिस्कस हुआ था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, v is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r होगा। बट कैपेसिटेंस का क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है q by v। तो यहाँ पर q जो है, q दिया जाएगा, q is given to the conductor, तो उसका बाद वो पोटेंशियल डेवलप करेगा, इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए क्यू दिया जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली पोटेंशियल। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। अब इसको डिवाइड कर दिए, तो क्यू ऊपर में है, नीचे 1/4 pi epsilon naught, ये क्यू बाई आर, क्यू कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया। सो ये हो गया 4 pi epsilon naught into r, c is equal to 4 pi epsilon naught into r। That means ये 4 pi epsilon naught ये कांस्टेंट पार्ट है, तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। That means capacitance of an isolated sphere is directly proportional to the radius। That means short question, when the radius of an isolated sphere increases 2 times, what happens to its capacitance? It is also increases 2 times। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, तो we know that 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू था। तो 4 pi epsilon naught होने से ये 1/9 into 10 to the power 9 हो जाएगा। 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू दिस मच है, ओनली 4 pi epsilon naught होने से ये 1/9 into 10 to the power 9 हो जाएगा। अभी ये वैल्यू हो जाएगा r/9 into 10 to the power 9। वो ऐसा सिस्टम हमेशा फैराड है। ये किसका फॉर्मूला है, c का फॉर्मूला है, c is equal to तो r/9 into 10 to the power 9, ये यूनिट फैराड है, और कुछ यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर बाय आइसोलेटेड स्फीयर इज दिस मच, तो 64 किलोमीटर जैसे भी दिया जाएगा। फाइंड इट्स कैपेसिटी डायरेक्टली वो फॉर्मूला पुट कर देगा, कुछ करना नहीं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर देने से मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो अर्थ, जब अर्थ है,
अर्थ का रेडियस मालूम है ना, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। तो इफ इट बिहेव्स एज ए कैपेसिटर, सो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटर, इसे क्वेश्चन आता है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटर, ऐसे क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटर, अर्थ कैपेसिटर। ओके, जब अर्थ कैपेसिटर जैसे बिहेव करेगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो वी नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ are equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter, 6.4 into 10 to the power 6 meter. So we know that capacity का फॉर्मूला क्या बताया था, r by 9 into 10 to the power 9। तो अभी r का वैल्यू पुट कर देंगे, इसको कर देंगे 64 into 10 to the power 5 हो जाएगा, by 9 into 10 to the power 9। तो ये 64 by 9 into 10 to the power -4 हो गया, ऊपर जाने से -4, तो उसको डिवाइड करने से क्या हो गया, 9 7 63.911 into 10 to the power -4, तो उसको कर देंगे फैराड हो गया, 711 into 10 to the power -6 फैराड और 711 माइक्रो फैराड ऐसे होता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटर इज 711 माइक्रो फैराड। एक्चुअली कभी-कभी यहाँ पर ये राउंड अप किया गया, एक्चुअली अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू है r is equal to 6.38 into 10 to the power 6 मीटर, 68, उसको राउंड अप किया गया है 6.4 में। तो ये वैल्यू पुट करने से, इसको वैल्यू यहाँ पर पुट करने से c is equal to 709 माइक्रो फैराड, ये वैल्यू पुट करने से, तो इन प्लेस ऑफ 6.4 into 10 to the power 6 मीटर का इन प्लेस इंस्टेड ऑफ, तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे 6.38 into 10 to the power 6 मीटर पुट करने से, तो क्या होगा, c is equal to 709 माइक्रो फैराड। वो एक्चुअल वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट, ये वेरी अभी जो पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये यहाँ पर 2 प्लेट लेंगे, पैरेलल प्लेट क्या है, ये 2 प्लेट मेड ऑफ कंडक्टिंग मेटेरियल, जैसे भी प्लेट बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, जो भी हो सकता है। ये 2 प्लेट्स कंडक्टिंग मटेरियल में बना है, मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल and held parallel to each other and separated by a distance d between them। इसको क्या करेंगे, प्लस चार्ज देंगे, ये n है तो क्यू चार्ज दिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, तो उसको अर्थिंग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये is the common plate area, there are 2 plates made up of conductive material held parallel to each other and separated by some distance apart, the space between them either filled in air or any other dielectric material, उसका अंदर में एयर को स्पेस करेंगे और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे माइका, क्वार्ट्ज, पेपर, इंसुलेटिंग ऑयल, ऐसे उसका अंदर में रखेंगे, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वन प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज देंगे एंड अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो समझ में आया?
तो इसमें दो प्लेट है मेड अप ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, है ना, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट, one the space between two plates either filled with air or any other dielectric material. One plate is positively charged and other plate is connected with the earth. This combination is called the parallel plate capacitor. अभी जो डेरिवेशन निकालेंगे तो इसमें पहले हम लोग क्या लेंगे, उसका अंदर में एयर है, अभी उसका अंदर में एयर है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए बॉन्ड P बॉन्ड कंसीडर करेंगे इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, उसका अंदर में क्या है, एक बॉन्ड P है, where a unit positive charge is placed, which experiences two intensities due to plus plate E1 vector and due to minus plate. तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताया था फर्स्ट चैप्टर में। In direction of intensity is always away from the positive charge and toward the negative charge, प्लस से माइनस है, डाइपोल मोमेंट का माइनस से प्लस है, तो ये प्लस प्लेट है, इसके लिए उधर जा रहा है, ये माइनस प्लेट है, टुवर्ड्स जा रहा है। तो P क्या है ना, Pj पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ना, which a unit positive charge is placed, experiences two intensities, one due to positive plate and another due to negative plate, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, A is equal to common plate area, D is equal to distance of separation between two plates, ये दोनों प्लेट्स सेम है, तो अभी क्या होगा, इंटेंसिटी U1 E2 का इंटेंसिटी जो बताया था थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए, तो उसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है ना, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी AQ by A, चार्ज पर यूनिट एरिया। Since यहाँ पर देखो ये फिगर में, since the two intensities are acting in same direction, when two vectors are acting in same direction, resultant intensity, net intensity will be the sum of the two. So net electric intensity at कौन सा पॉइंट में, P पॉइंट में, H क्या होगा, H is equal to E1 plus E2, और that is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, तो इक्वल करने से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, टोटल इंटेंसिटी मिल गया। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट व्हिच पॉइंट ना, एट P पॉइंट, ओके। तो अभी क्या करेंगे, जो बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द change in potential by change in length, और rate of change of potential with respect to distance, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इसमें बताया था E is equal to माइनस dV by dr, dV by dx और dV by dl बताया था, तो वो रिलेशन अभी यूज करेंगे। ये जो पॉइंट P है, P पॉइंट, there are two closely situated points around P का पास में दो क्लोजली सिचुएटेड पॉइंट्स है, P का पास, लेट where potential difference is dV, so क्या करेंगे ना, E is equal to minus dV by dr and dV is equal to minus dr, ठीक है। तो dr इज द क्लोजली सिचुएटेड पॉइंट का डिस्टेंस है और दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dV है। इज इट क्लियर? अभी क्या करेंगे ना, उसको टोटल पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि कैपेसिटेंस C is equal to Q by V, हम लोग को हमेशा पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अभी पोटेंशियल जो dV है, पोटेंशियल dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू क्लोजली सिचुएटेड पॉइंट अराउंड P,
but we have to calculate the potential difference between two parallel plates M and N. तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, क्या निकालने के लिए, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, टोटल पोटेंशियल डिराइव करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो डेफिनेशन था पोटेंशियल का, डेफिनेशन पोटेंशियल से डेफिनेशन से डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इसलिए यहाँ से ये 0 ये डी, तो हम लोग उधर जाएंगे तो d टू 0 हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस between two plates, total potential difference between two plates क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 to v इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e dl, ये हो जाएगा d to g। ठीक है, तो अभी dv का भी हो गया। तो ये जो माइनस साइन इंटीग्रेशन में माइनस साइन को हटाने से अपर लिमिट बिकम्स लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट बिकम्स अपर लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा माइनस हटा देने से। अभी माइनस नहीं है तो 0 to d e into d हो गया। इसमें E फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो उसको टेकिंग आउटसाइड, बाहर ले जाए, E टेकिंग आउटसाइड। तो उसका बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to d dr। तो dr का इंटीग्रेशन क्या है, r, तो E into r 0 to d, तो E into d minus g, d minus g। So this implies that v is equal to E into d होगी। बट E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू पुट कर देंगे, उधर जो वैल्यू है E का वैल्यू अभी पुट कर देंगे। तो E is equal to क्या था ना, v is equal to E का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, अगेन सिग्मा is equal to q by a, तो उसका वैल्यू पुट कर दें, q by a एप्सिलॉन नॉट इनटू d is equal to v। तो यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। दैट मींस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल गया। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, सो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड इन एयर, उसका अंदर में जब एयर रहेगा, फील्ड इन एयर, तब क्या होगा ना, C is equal to Q by V। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, V का प्लेस में पुट कर देंगे, तो C is equal to Q by V, V का वैल्यू उधर Q d by A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें Q Q कैंसिल हो गया, that is equal to A epsilon naught by D। This is the derivation, यहाँ तक कंप्लीट। जब दिया जाएगा क्वेश्चन, derive the expression for capacitance or capacity of a parallel plate capacitor filled in air, capacitance of a parallel plate capacitor filled in air, तभी इसे करना है। Is it clear? तो वो जो है, ये जो कंडीशन में, ये जो कंडीशन अभी बताया, तो उसका अंदर में एयर है, तभी ये कंडीशन में C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कॉमन प्लेट एरिया कब होगा ना, व्हेन D इज कांस्टेंट, व्हेन D इज कांस्टेंट, जब D कांस्टेंट रहेगा तब ये को सैटिस्फाई करेगा। एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, and C inversely proportional to D कब होगा ना, when A is constant, A is constant, जब A constant रहेगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। Is it clear? ये था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका डेरिवेशन फील्ड इन एयर। अभी क्या करेंगे, उसका अंदर में डाइलेक्ट्रिक देना है, तो डाइलेक्ट्रिक देने से उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, हाउ मच टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अभी निकालें। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक
on capacitance of सर से लॉन्ग क्वेश्चन टा सही गला। हाँ ना उसके बाद ये जो क्वेश्चन में ये 5 मार्क का क्वेश्चन है अभी, और 2 मार्क का क्वेश्चन है जो इफेक्ट वाला बताएंगे हैं अभी जो बता रहा ओके है। ओके, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, उसका इफेक्ट क्या है। अभी इसमें तो बनाया था दोनों के प्लेट ऐसे, ये 2 प्लेट है, ये प्लस है, ये चार्ज क्यू है, ये एम था, ये माइनस है, इसको अर्थिंग कर देंगे, दोनों का बीच में डिस्टेंस डी था और कॉमन प्लेट एरिया ए था। अभी उसका अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बना है, उसको प्लेस कर देंगे, कंप्लीटली प्लेस नहीं करेंगे, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और वो जो थिकनेस है, थिकनेस टी है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब का थिकनेस टी, ये टी, ठीक है, ये टी है, तो उसका अंदर में घुसाएंगे, उसका अंदर में प्लेस कर देंगे, उसका अंदर में प्लेस करेंगे, तो क्या हो गया, T इक्वल टू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब एंड K is equal to dielectric constant of material slab, ओके। पहले जब वो नहीं था, टोटल एयर गैप था D, अभी एयर गैप क्या हो जाएगा, एयर गैप हो जाएगा D माइनस टी, क्योंकि T अंदर में घुस गया, कुछ मटेरियल है और एयर नहीं है, तो रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन हो गया D माइनस टी, एयर गैप हो गया, ओके। लेट ये E नॉट और उसका अंदर में E, लेट E नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी in air, है ना, and E not equal E खाली only E equal to electric intensity in dielectric स्लैब का अंदर में जो इंटेंसिटी है ये E है, ये हो गया E, अब वो एयर में है E नॉट, ओके। अभी जो बता था तुमको E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो माइनस साइन को हटा देने से, मैग्नीट्यूड चुनने से E इज इक्वल dV बाई dr होगा, और जब चेंज नहीं हो रहा है E इज इक्वल टू V बाई r, तो E इज इक्वल टू V बाई r, और V इज इक्वल टू E इनटू r, दैट मींस इंटेंसिटी में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा ना, पोटेंशियल में डिस्टेंस को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? E इज इक्वल टू V बाई r, V इज इक्वल टू E इनटू r। तो हम लोग को ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो फिगर है, ये फिगर में उसका अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब है, पहले वो नहीं था, अभी है, उसका कांस्टेंट K है, डाइलेक्ट्रिक उसका थिकनेस, इसका थिकनेस है T है, तभी एयर गैप हो गया D माइनस T, और एयर का इंटेंसिटी E नॉट है, और E का अंदर, उसका अंदर में मेटल स्लैब का अंदर में इंटेंसिटी E है। तो हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को टोटल इंटेंसिटी, टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, इसको V डैश कर देंगे, तो V डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल, इसका एयर का पोटेंशियल प्लस डाइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एयर का इंटेंसिटी E नॉट इनटू उसका डिस्टेंस D माइनस T, प्लस डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल, उसका इंटेंसिटी E इनटू डिस्टेंस T, ये हो गया जो हमने समझाया था। बट जैसे कि K का फर्स्ट अपन को बताया था, K इज इक्वल टू FA बाई FL,
फोर्स इन एयर मीडियम बाई फोर्स इन मीडियम। एयर मीडियम में फोर्स जो है उसको मीडियम का फोर्स साथ डिवाइड कर देने से जो मिलेगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तब सिमिलरली इन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये इसे हो जाएगा EA बाई EM। सिमिलरली ये हो जाएगा VA बाई VM, VA बाई VM हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी जो है अकॉर्डिंग टू द आवर एक्सप्रेशन यहाँ जैसे बनाया वो जो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे ना, K इक्वल टू E नॉट इंटेंसिटी एयर मीडियम बाई इंटेंसिटी मीडियम, और दिस इंप्लाई दैट यहाँ से E इज इक्वल टू E नॉट बाई K कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है V डैश में उसको पुट कर देंगे, किसको हटाएंगे E को, सो E नॉट इनटू D माइनस T एक पार्ट हो गया प्लस उसका वैल्यू पुट कर देंगे, चेंज कर देंगे E नॉट बाई K इनटू D हो गया इनटू T है, इनटू T था सर, ये T है थिकनेस इनटू T करेंगे T। ओके, तो अभी यहाँ क्या कर दिया, क्या कॉमन कर जाएगा E नॉट कॉमन जाने से D माइनस T प्लस ये T बाई K हो गया। ठीक है, तो अगेन E नॉट मींस एयर का इंटेंसिटी, एयर का इंटेंसिटी क्या था ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये D माइनस T प्लस T बाई K, अगेन उसको चेंज कर देंगे, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट होल इनटू D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक है, तो ये पोटेंशियल मिल गया कौन सा कंडीशन में ना, कुछ पोर्शन होगा एयर और कुछ पोर्शन होगा डाइलेक्ट्रिक, ये कंडीशन में ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अभी क्या करेंगे कैपेसिटेंस, तो C डैश इक्वल टू Q बाई V डैश, तो ये ऊपर में Q नीचे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट होल इनटू D माइनस T प्लस T बाई K, तो Q कैंसिल हो गया, C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K प्लस T बाई K। ठीक है, तो ये हो गया ये कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कौन सा कंडीशन में ना, कुछ पोर्शन डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसका अंदर में घुसाएंगे बट कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक नहीं है कि कंप्लीटली एयर नहीं है। जब कंप्लीटली एयर होगा, अब बताया था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये कंप्लीटली एयर जो उसका अंदर में कंप्लीटली एयर होगा तभी ये फॉर्मूला है। और इसमें कुछ पोर्शन एयर है और कुछ पोर्शन डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक जो है उसका थिकनेस T था। ठीक है, इसका स्पेशल केस करेंगे, स्पेशल केस क्या है, if the space between two plates is completely filled with dielectric, completely fill कर देंगे, completely filled with dielectric, तभी क्या होगा ना D इक्वल टू T इक्वल टू D हो जाएगा, ये थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिकम्स क्या हो जाएगा ना, किसका साथ सेम हो जाएगा ना, D का साथ सेम हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा CM, C डैश बिकम्स CM, मीडियम हो गया, उसका वैल्यू क्या हुआ ना A एप्सिलॉन नॉट बाई ये D माइनस D प्लस D बाई K, तो ये हो गया Cm इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ओके, दैट मींस ये K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो Cm इज इक्वल टू K इनटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो ये किसका वैल्यू था ना Kc, C मींस एयर मीडियम का, एयर मीडियम में जो कैपेसिटेंस होगा तो ये मीडियम होने से एक K टाइम्स इंक्रीज करेगा,
So therefore all the capacitors are filled with dielectric medium और dielectric material. एयर कैपेसिटर यूज नहीं होता है क्योंकि उसका कैपेसिटी कम है। जो भी कैपेसिटर है, कूलर, फैन और ये जो मोटर है, तो उसमें सब ऑल कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, उसका अंदर में डाइलेक्ट्रिक है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक, that means what is the effect of dielectric? The dielectric increases the capacity of the capacitor and provides the better insulation. ये दो प्लेट है, दो प्लेट का अंदर में जो गैप है वो कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, प्लस माइनस कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका अंदर में डाइलेक्ट्रिक है। एक्चुअली कंडक्ट नहीं करता है, बट ट्रांसमिटिंग द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है, वन एंड से दूसरे एंड को ट्रांसमिट करता है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक, बट एक्चुअली नॉट कंडक्टिंग। वो रियल कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्शन नहीं करता है, बट ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। Dielectric means which is a material which transmit the electrical effect from one end to other end, but without conducting, actual conducting, तो actual conduction नहीं करता है। समझ में? तो दैट मीन्स एक क्वेश्चन में यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। क्वेश्चन क्या था ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड इन एयर एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक उसका बाद यहाँ तक लग गया, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस द कैपेसिटर, but thus capacitance increases the capacitance of capacitor and provide better insulation। यहाँ तक करना है। Is it clear? From this relation, ये जो रिलेशन मिला, ये रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे ना, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन निकालेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, Cm by C। Cm ये मींस C नॉट air plus Ca, and K means K is equal to Cm by Ca. That means Cm is the capacitance of capacitor filled in dielectric medium, and Ca is equal to capacitance of capacitor filled in air। तो फोर्स में क्या था, इन टर्म्स ऑफ फोर्स में K is equal to Fa by Fm था, फोर्स इन एयर मीडियम बाय फोर्स इन मीडियम। तो एयर मीडियम में ज्यादा फोर्स हो रहा था आज कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बट इन दिस केस, ये कैपेसिटेंस केस में तो एयर में कम कैपेसिटी हो रहा है इन कंपैरिजन टू द मीडियम में ज्यादा कैपेसिटी हो रहा है। एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक in terms of capacitance, डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला इसको डिफाइन करना है। क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड इन मीडियम, द फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ सेम कैपेसिटर फील्ड इन एयर, to the capacitance of same capacitor filled in air। ओके, तो उसका अंदर में हम लोग क्या देंगे, पहले मीडियम देंगे, तो उसका बाद एयर देंगे। तो एयर में जो कैपेसिटेंस होगा, मीडियम में जो कैपेसिटेंस होगा, मीडियम का कैपेसिटेंस बाय एयर का कैपेसिटेंस को डिवाइड करने से जो रेशियो मिलेगा, दैट रेशियो इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज द प्योर रेशियो। इज इट क्लियर? तो इन टर्म्स ऑफ जब पूछा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस में डिफाइन करो उसको, वो डेफिनेशन नहीं लगता। तो इन टर्म्स ऑफ फोर्स मैंने से एक, और जनरल डेफिनेशन था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught। ये जनरल डेफिनेशन, ये जनरल था। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये जनरल डेफिनेशन था। तो जब पूछा जाएगा फोर्स, उसको लिखने से कुछ फायदा नहीं है, जब फोर्स पे पूछा जाएगा कैपेसिटेंस लिखने से कुछ फायदा नहीं है। इज इट करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उसका बाद तुम्हारा है
ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है तुम्हारा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, तो उसके बाद है शेयरिंग ऑफ चार्जेस, एनर्जी लॉस इन शेयरिंग, ऐसे पढ़े। ओके।